अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आप लोग जिस चैनल को आज एक बार फिर से देख रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजी बाबा। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है डायसैकराइड। डायसैकराइड से पहले हम लोगों ने मोनोसैकराइड पढ़ा था। और मोनोसैकराइड के अंदर कुछ बातें हमने की थी, यानी हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर बनाना सीखे थे। जब बच्चों ने वो बना के मुझे दिखाया मेरे को वेल एंड गुड लगा, और जिन्होंने नहीं दिखाया वो अब भी दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको फिर वही बोलूंगा कि अगर उसको समझना है तो आपको वो अच्छे से समझने आना चाहिए। मोनोसेक्राइड के बारे में मैंने एक दो बातें नहीं की थी और स्टूडेंट से पूछा था, तो वो आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मोनोसेक्राइड जो है जाहिर सी बात सिंगल शुगर यूनिट है, उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर हम उसे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि वो डायसेक्राइड फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा। मोनोसेक्राइड, सॉरी डायसेक्राइड नहीं, मोनोसेक्राइड जो है फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगर वो सिंगल यूनिट है तो नहीं होगा। अब इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर मैं आपको पीछे की तरफ एक ले जाऊं, अगर ये फ्रक्टोस है तो ये सिंगल शुगर यूनिट है, ये सिंगल है ना, सिंगल है तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो ये ब्रेक डाउन नहीं होने वाला। अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास डायसैक्राइड। अब डायसैक्राइड के बारे में बच्चों क्या कहा जाता है आपको मालूम होना चाहिए। डायसैक्राइड वो शुगर यूनिट है जिसमें दो शुगर यूनिट ज्वाइंट हो जाते हैं। और अगर जब दो शुगर यूनिट ज्वाइंट हो जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये ब्रेक डाउन भी हो सकता है। अब अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है इसका मतलब तो ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए बात कि ये अगर दो शुगर यूनिट है तो ये ब्रेक डाउन भी होगा और ज्वाइंट भी होगा। और किस वजह से होगा? हाइड्रोलाइसिस और कंडेंशन। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कंडेंशन का प्रोसेस दिखाया जाएगा। हाइड्रोलाइसिस कंडेंशन आप समझ चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं समझा पहले वो वाला लेक्चर भी देख लें, क्योंकि उसको सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और अगर सीक्वेंस वाइज नहीं चलोगे तो फिर समझ में नहीं आएगी और चीज़ें समझना मुश्किल हो जाएंगी। तो डायसैक्राइड के बारे में क्या कहा जाता है कि है ना, इसमें दो शुगर यूनिट होती हैं और ये सिंपल लेस नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि हम दो शुगर यूनिट को ज्वाइन करेंगे। किस तरीके से करेंगे अभी वो देखेंगे। और ये कंडेंस भी हो जाएगा। अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो कंडेंस सही है। डायसैक्राइड यहाँ पे जुड़ेंगे भी और टूटेंगे भी अगर सही है। कंडेंसन का भी प्रोसेस यहाँ पे होगा। और हाइड्रोलाइसिस भी होगी। और कंडेंशन कब होगा, हाइड्रोलाइसिस कब होगी, वो आपको मालूम होना चाहिए। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, रिकैप दे देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू। डायसैकराइड अगर दो शुगर यूनिट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, यानी वो ज्वाइंट हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करवाएंगे किस प्रोसेस के जरिए, वो आपको मालूम होना चाहिए। इस प्रोसेस के जरिए, हाइड्रोलाइसिस के जरिए। हाइड्रोलाइसिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल आगे जुड़ जाता है। और अगर हमें दो शुगर यूनिट को ज्वाइंट करना है तो हम कंडेंशन कराएंगे, यानी वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे और उस तरह से कंडेंशन हो जाएगी और दो मॉलिक्यूल शुगर के ज्वाइंट हो जाएंगे। जब ये दो चीज़ें ज्वाइंट होंगी बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसके बारे में भी आपको मालूमात होनी चाहिए। और वो बॉन्ड टूटता भी है इस तरीके से, अगर देखा जाए फिर। तो वो जो बॉन्ड बीच में होता है जो कि हमें जोड़ते हैं कंडेंशन और हाइड्रोलाइसिस के दौरान, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेड बॉन्ड। बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये बात भी पता चलेगी डाइसैकराइड दो शुगर यूनिट होते हैं। कंडीशन और हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस देखा जाता है इसमें। कंडीशन के अंदर जोड़ना होता है दो शुगर यूनिट को, हाइड्रोलाइसिस दो शुगर यूनिट को तोड़ना होता है, जो दो ज्वाइंट हो शुगर यूनिट। बीच में जो बॉन्ड हम तोड़ते हैं जोड़ते हैं उसका नाम है ग्लाइकोसाइडेड बॉन्ड। अब आज हम सबसे पहले जो सीखने वाले हैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज करेंगे उसका नाम होगा लैक्टोस। वैसे तो उम्मीद है कि आप लोग खुद ये मना लेना चाहिए लैक्टोस कैसे बनेगा।
सही है। लैक्टोज के बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि लैक्टोज क्या होता है। लैक्टोज के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि शॉर्टली कि इसमें एक बीटा ग्लूकोज और एक अल्फा ग्लूकोज होता है। बीटा और उसके अलावा अल्फा ग्लूकोज शामिल होता है। आपकी बुक में ग्लैक्टोज के नाम से लिखा होगा बीटा को, और बीटा को ही हम ग्लूकोज भी कहते हैं, और बीटा ग्लूकोज कहा जाता है, तो वो ग्लैक्टोज हो या बीटा ग्लूकोज हो एक ही बात है। अब अगर यहाँ पे बीटा ग्लू अल्फा ग्लूकोज है, अगर मैं आपको पिछली क्लास का दिखाऊं, मैंने कोई रिमूव नहीं किया है, उसी के आगे से कंटिन्यू किया है। यहाँ पे आए हम देखें तो ये देखें, ये हमारा अल्फा ग्लूकोज है, और उसके साथ हम इसी को कॉपी करके वहां बनाएंगे, फिर आपने बीटा बनाना भी सीखा होगा। तो सबसे पहले हम अल्फा बनाते हैं यहाँ पे। हम्म, और इस तरीके से हमारा एक अल्फा बनेगा। यहाँ पे वो आएगा। पहले हम बीटा बना लेते हैं, ये करते हैं, क्योंकि जो सीक्वेंस हमें दी गई है उसी से हम चलेंगे। ये बन गया। यहाँ पे अभी मेरे को सी शो करने की जरूरत नहीं है, ये डॉट जाहिर सी बात है शो कर रहे हैं, ये सी है, जहाँ जहाँ कोने बने हुए हैं, जहाँ जहाँ ये नुक्ते हैं, ये सी हैं। और अगर मैं यहीं पे डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए ओ एच और एच का काम कर दूँ तो सही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एच लगा देता हूँ, फिर इसके नीचे यहाँ पे ओ एच लगा देता हूँ, ये हमारा बन रहा है बीटा। अब ये आपका अल्फा है, तो जो नीचे वाला बन रहा है वो है आप लोगों का बीटा। सही है। और यहाँ पे अगर मैं एक और को दूँ, यानी इस कोने पे, अब यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर उसको देखें तो यहाँ पे एच था, ओ एच था, अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आपको मालूम होगा। यहाँ पे ओ एच आएगा, पहले एच आएगा। ये सबसे आसान वाला स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले मैंने आपको शुरू करवाया है। यहाँ पे फ्रुक्टोस नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट आप लोगों का किससे काम स्टार्ट करवाया है, लैक्टोस है। लैक्टोस कहाँ पाया जाता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है। सही है। लैक्टोस इज द फाउंड इन मिल्क, मिल्क के अंदर लैक्टोस पाया जाता है। जो फीटस ब्रीडिंग होती है, यानी चाइल्ड बर्ड की ब्रीडिंग होती है, या गोट के आप कर लें, यानी जो गाय बकरे होते हैं वहाँ पे भी उसमें पाया जाता है लैक्टोस, यानी मिल्क के अंदर पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इजीली वर्ड में हम फीटस ब्रीडिंग के बारे में जानते हैं, इसके बारे में। फिर ओ एच यहाँ पे, फिर यहाँ पे एच, यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से अगर देखा जाए, यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से हम चलेंगे ओ एच और एच करते हुए। यहाँ पे यहाँ पे अब आपको मालूम है कि एक सी होता था, फिर यहाँ पे एक और ऊपर सी निकलता था, एक रिंग के बाहर होता था, सी एच टू होता था, सॉरी वो सी एच टू, और साथ में लिख देते हैं हम ओ एच। ऐसा ही है, आपको ये मालूम होगा स्ट्रक्चर। फिर हम यहाँ पे प्लस करवा देते थे, किसको करवा देते, अब यहाँ पे हम प्लस करवाएंगे, यानी बॉन्ड को जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम कराएंगे अल्फा ग्लूकोज को, अल्फा ग्लूकोज बिल्कुल उसी तरीके से बन जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। सही है। यहाँ से हम निकाला इसको, एक, ये दो, ये, सही है। यहाँ पे ओ आएगा, इसी तरीके से है। अब यहाँ पे आपको मालूम होगा ये अल्फा है, तो यहाँ पे यहाँ पे ओ एच, सॉरी ओ एच नहीं एच, एच, फिर यहाँ पे ओ एच, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप लोगों को मालूम होगा कि एच आएगा, फिर ओ एच आएगा, फिर यहाँ पे आपको मालूम होगा ओ एच आएगा, सॉरी बहुत बड़ा बन गया, फिर यहाँ पे आएगा एच, और इसके बाद यहाँ पे सी एच, सी एच टू और ओ एच।
यही है पूरा स्ट्रक्चर, अगर आपको मालूम हो, अच्छे से याद होगा। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते थे ग्लूकोस, और ये बीटा और ये अल्फा ग्लूकोस होता था। अब अगर हम यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा ये भी आपको ये देखना है। हम दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको ये मालूम होगा। और जो बॉन्ड बन रहा है तो उससे हम कंडेंशन का प्रोसेस जानते हैं। कंडेंशन होगी यहाँ पे भी, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से एक एच, इसका एच, और यहाँ से ओ एच निकलेगा और इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। ये वाटर बना के निकल जाएंगे, सही है। बाकी क्या होगा हम अगले पेज पे देखेंगे किस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे आपका H2O इस तरीके से निकल जाएगा। और फिर इसके बाद किसकी ज्वाइनिंग होगी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और सही से लिख दूँ, यहाँ पे CH2 बनेगा, सही है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर यहाँ से मैं कहाँ बनाऊँ, जगह कम पड़ गई है मुझे, सही है। तो अगले पेज पे हम चलते हैं, एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं फटाफट। ब्लैंक, मुझे ब्लैंक चाहिए यहाँ पे आको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को देखेंगे। अगर यहाँ से आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो सबसे पहले हम मार्कर, यहाँ पेंसिल, तो मुझे एक मिनट, मैं इसी को उठा लेता, टाइम नहीं है। इसको करते हैं हम कॉपी, नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आके करते हैं पेस्ट। पूरा स्ट्रक्चर आ गया होगा, पूरा स्ट्रक्चर आ गया, सारी वही चीज़ें आ गई। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैंने जानबूझ कर भी नहीं लगाया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्यों नहीं लगाया मैंने। इसी तरीके से इसको करो ज़रा। नहीं, अभी पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ, अब भी नहीं हुआ, अब शायद हो जाए। यहाँ से कॉपी, नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे पेस्ट, उठा के यहाँ पे ले गए, और इसको भी उठा के यहाँ पे ले गए। इसी तरीके से रुका हमने। अब मैंने बोला था यहाँ पे हम वाटर निकाल चुके हैं, तो एक मिनट, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, ये रिमूव, और यहाँ से कुछ चीज़ें रिमूव। तो ये बाकी सब सही है, आप देख सकते हैं बाकी सब सही है, बाकी सब चीज़ें आ गई। यहाँ पे CH2 नहीं आया है, यहाँ पे हम वो लिख देते हैं, जैसे कि इसको यहाँ से कॉपी किया, नहीं हो रहा, सही है। यहीं से डायरेक्ट चलो मैं लिख देता हूँ ब्लैक, और यहाँ पे बस CH। बाकी सब सही है अगर देखा जाए। OH, ये अल्फा है, और सॉरी, हाँ ये अल्फा है, और ये आपका बीटा है, सही है। ऐसा ही है, यहाँ पे भी मैंने यही बनाया। यहाँ पे O की एक कमी थी, वो O क्यों नहीं लिखा अभी मैं बताता हूँ। इसकी जगह हम बॉन्ड फॉर्म करेंगे, किस तरीके से करेंगे अभी अब देखना। बाकी सारी चीज़ें आपको नज़र आ गई होंगी उम्मीद है। और यहाँ पे अब क्या होगा, वो वाटर निकल रहा है, और यहाँ पे एक O था, यहाँ पे आपको मालूम होगा, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर देगा। किस तरीके से, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे लूँ ग्रीन मार्कर, रेड से करते हैं, इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सही है। अब यहाँ से लेके ये आपका ग्लाइकोसाइडेड बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे प्लस आपका H2O निकलेगा, सही है। वाटर निकलेगा, हाइड्रोलाइसिस करानी है, वाटर ऐड करेंगे यहीं से, यही वाला वाटर ऐड कर दो, सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ बबली, यहाँ पे वाटर ऐड कर दो, यहाँ पे OH आ जाएगा, इस जगह OH आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे H आ जाएगा, और फिर दो शुगर यूनिट अलग हो जाएंगे। लेकिन अभी हम कंडेंशन पर रहे हैं, हमें तो डाइसैक्राइड बनना है, ज्वाइंट करना, तोड़ना नहीं है, जो तोड़ने वाली कहानी है नहीं यहाँ पे। अब वापसी आ जाते हैं, हम लोग एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम मैं बनाने जा रहा हूँ माल्ट, जिसे कहते हैं, सॉरी, सुक्रोज। सुक्रोज जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और सबसे स्वीट, मतलब ना टेस्टलेस शुगर है, उसे हम टेस्टलेस भी कहते हैं, जिसके अंदर टेस्ट नहीं होता।
वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुक्रोस। और सुक्रोस देखते हैं यहाँ पे आता है या नहीं आता पूरा। तो ये सुक्रोस है आपका। इसके अंदर बताया जाता है एक होगा आपका ग्लूकोस, और उसके अलावा अल्फा ग्लूकोस होगा, अल्फा वाला। और प्लस करेंगे हम किसके साथ, अल्फा फ्रुक्टोस। अब इसको किस तरीके से बनाना है, उसको भी बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जैसे इसको बनाया। और ब्लैक पेन लेंगे एक बार फिर से, और स्टार्ट करते हैं फिर। ये एक आया, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया, ये चौथा आया, ये पांचवा आया, और ये छठा आया, इसी तरीके से। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ओ लगाना भूल गया, जिसकी वजह से अच्छा नहीं बना मुझे। यहाँ पे एक आया, अब यहाँ पे ओ आएगा आपका, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। सही। अब यहाँ पे मैं अल्फा बना रहा हूँ, यानी यहाँ पे सबसे पहले ओ एच, फिर यहाँ एच। और ये आपको मालूम होगा कि हम ये किस तरीके से रिंग बना रहे हैं, एच और ओ एच। फिर इसके बाद यहाँ पे चलेगी एक कहानी, यहाँ पे बनेगा आपका ओ एच। फिर उसके बाद बनेगा यहाँ पे एच। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाएगा तो एच। फिर इसके बाद ओ एच। फिर यहाँ पे आएगा सी एस और ओ एच। ये पूरा होगा। फिर उसके बाद हम प्लस करवाएंगे और फ्रक्टोस बनाएंगे। फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, राइट हैंडेड है, अल्फा बना रहे हैं। और इसको कैसे बनाएंगे, यहीं पे हम प्लस करवाते हैं अभी। देखना ये किस कहाँ कहाँ क्या चीज़ आ रही है क्या। हम्म। और इसको किस तरीके से एडजस्ट करूँ मैं, एडजस्ट करने में मसला हो रहा है मुझे। चलिए यहाँ देखते हैं क्या बनता है, वरना फिर हमें नेक्स्ट पेज पे ही जाना पड़ेगा। ओ आ गया यहाँ पे। सही है। फिर यहाँ पे, यहाँ से एक रिंग निकल रही है, फिर आगे चल रही है कहानी। क्या स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन रहा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है। कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पे हो जाए काम हमारा। इसी तरीके से है। सही है। और एक पांचवे पे निकल रही है और एक छठे पे निकल रही है, इसी तरीके से काम हो रहा है हमारा। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे कहीं क्या मार कर लो, और फिर से यहाँ पे लिख दो CH2 OH। और फिर नीचे वाली कहानी पे आ जाते हैं। नीचे क्या होता है आपके पास, एक यहाँ पे रिंग निकल रही होती है, आपको मालूम होगा, CH2। और ये पहले और छठे कार्बन पे निकल, पहला और छठा कार्बन रिंग के बाहर होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक C आएगा, जिसके अंदर हम उसको इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे अगर देखें क्या क्या है, आपको मालूम होगा, H है, फिर OH है, फिर OH और H चलेगा, फिर उसके बाद OH आ जाएगा नीचे। इसी तरीके से कहानी चल रही होती है। और कहाँ गया आपका, या, सही है। तो पहले H है, फिर OH है, फिर यहाँ पे आपका OH है, H है, और यहाँ पे अब आप लोगों का मैंने बोला OH है, OH। सही है। अब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ से बॉन्ड फॉर्म होगा इसी तरीके से, सेम चीज़ होगी, इससे निकलेगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। और
क्या होगा अगर मैं उसको रेड से कर दूं? रेड से कर देते हैं। सही, इस तरीके से वाटर निकलेगा इसमें भी, और वाटर निकल के एक वापसी वही स्ट्रक्चर बनाएगा। और अगर मैं यहीं पे कंटिन्यू कर दूं या नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सही, एक और न्यू स्लाइड आ गई। इसी को हम कॉपी करते हैं यहाँ से पहले। सही, कॉपी, ड्रॉ, एरो, और इस पूरे को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से एक साथ ही। कॉपी, और नेक्स्ट पेज पेस्ट करते हैं यहाँ पे। चार्जिंग, ठीक है, वो चार्जिंग का मसला आ गया था, बाकी तो सही है। यहाँ पे रखते हैं। अब देखते हैं सारी चीज़ें आ गई हैं। बिल्कुल आ गई हैं, सब कुछ अपनी जगह पे आया। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव करता हूँ, जैसे कि सबसे पहले ये बॉन्ड, दिस वन, और यहाँ से ओ एच। सही है, पेन लेता हूँ या ग्रीन लेता हूँ, यहाँ से मैं ग्रीन। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें आ गई है ना हमारी। हम्म, सब आ गया। अब इस तरीके से ये इसके साथ यूं ज्वाइन करेगा अपना बॉन्ड, और ये वापसी ग्लाइकोसाइडेड बॉन्ड बन जाएगा आपका। सही है, ये भी वापसी ग्लाइकोसाइडेड है। और यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक बात नहीं बताई। यहाँ पे जब ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बना, हमें यहाँ पे नंबर भी शो करना होगा, कि लिखना भी होगा नाम नीचे कि किस जगह ये फॉर्म हुआ है। अब अगर मैं यहाँ लैक्टोज की बात करूँ, लैक्टोज के अंदर बीटा और अल्फा है, तो बीटा और अल्फा लिखोगे आप यहाँ पे पहले। सही है, बीटा, फिर इसके बाद अल्फा, फिर किस किस जगह फॉर्म हुआ ये बॉन्ड, तो आप बोलोगे वन कार्बन वन, बीटा वन है और वन, और यहाँ से पांचवें कार्बन के दरमियान फॉर्म हुआ है। सही है ना? तो वन और सिक्स के दरमियान जो है आपका बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो वन और फाइव, सॉरी, वन और फाइव के दरमियान ये फॉर्म हुआ है, वन और फाइव है यहाँ पे। वन फाइव ग्लाइकोसाइडेड बॉन्ड पूरा आ गया। आप इस तरह से लिखोगे लैक्टोज और सॉरी ग्लूकोज और ग्लाइकोसाइडेड बॉन्ड भी लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो, सही है, किस तरीके से फॉर्म हुआ है। पांचवा कार्बन है, सही है। एक मिनट, वहां पे जो है पांचवा कार्बन नहीं था, वहां पे सॉरी चौथा कार्बन था। सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई। अच्छा याद दिलाया, दिमाग में याद आ गई, वरना हो जाने लगा यार। फोर है, ये फोर है। सही है, ठीक है, मैंने हिसाब नहीं रखा था। देखो, एक, दो, तीन और ये चार। सही है ना? और ये तो वन है। वन और फोर ग्लूकोज कह सकते हो, और ग्लाइकोसाइड बॉन्ड भी कह सकते हो। बीटा अल्फा वन वन फोर, वन फोर ग्लूकोज, ग्लूकोज या ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। यहाँ पे पांचवा कार्बन है, यहाँ पे तो कंफर्म है ना। एक, ये सॉरी, एक तो इनके बारे, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। सही है, और ये छठा। सही है, पांचवें कार्बन के दरमियान फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अल्फा, दोनों अल्फा हैं। सही है, अल्फा अल्फा लिए थे हमने। और किस किस के दरमियान, वन, सॉरी, हाँ, वन और फाइव के दरमियान। अब आप लोगों का एक टास्क है जो मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ। अब आप लोग क्या करोगे, एक काम करोगे जिसका काम ये है कि अब आप लोग मुझे एक स्ट्रक्चर आप लोग बना के दोगे जिसका नाम है माल्टोस। सही है, माल्टोस आप लोग मुझे बना के दोगे। अगर मैं थोड़ा, ताकि आपको याद रहे, आप लोग तो याद नहीं रहता। तो ये माल्टोस है, माल्टोस आप हैं। मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ किस तरह फॉर्म होगा, क्योंकि पता होना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर्स आप खुद बनाओगे। माल्टोस फॉर्म करना है आप लोगों को इस दफ़ा। सही है, माल्टोस फॉर्म करना है। माल्टोस फॉर्म करना है। एक और बात मुझे याद आ गई कि ना, यहाँ पे आप क्या नाम दोगे, नाम आप पूरा खुद लिखोगे। अल्फा अल्फा है, वन है, फाइव है। अब बताओ ये क्या है। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड नाम लिखने को बोले, आपको बोले नाम लिखो, ये तो आपका हो गया ग्लूकोज। ये क्या है, फ्रुक्टोज। ये आप खुद यहाँ लिख देना, आगे कंटिन्यू हो जाएगा। और माल्टोस के अंदर क्या होता है कि
जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो भी बता देता हूँ किसके दरमियान होगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 और 4 के दरमियान होगा। और ये 1 4 क्या है, अल्फा होंगे। अल्फा अल्फा ग्लूकोस होगा, यानी दोनों अल्फा ग्लूकोस आपको लेने हैं। सही है, अल्फा ग्लूकोस लोगे आप लोग, अल्फा और उसके साथ अल्फा ग्लूकोस होगा, यानी दोनों शुगर यूनिट जो होंगे वो अल्फा के होंगे। इससे आपका माल्टोस फॉर्म हो जाएगा। आ जाना चाहिए, सबसे इजी सलाह दिया है मैंने, कोई मुश्किल नहीं दिया है। तो ग्लूकोज को यूनिट को ज्वाइन करना है, अल्फा अल्फा है 1 4 के दरमियान बॉन्ड फॉर्म करके मुझे दिखाना है। आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे दिखाओगे, फिर भी हम आगे चलेंगे जो कि होगा ऑलियोसेक्राइड, ऑलियोसेक्राइड फिर पॉलीसेक्राइड चलेगी और फिर ये खत्म हो जाएगी हमारी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स। तो जल्दी से मुझे ये आप लोग बना के दिखा दें व्हाट्सएप ग्रुप पे, और फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे चलेंगे और वो भी ऑलियोसेक्राइड। और जब तक के लिए मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।